स्टार्ट है वेलकम टू फेस कोचिंग एकेडमी। अच्छा, आज का टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो लाइसोसोम्स हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 सेल को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें एक सेल ऑर्गेनेली है जिसको हम लाइसोसोम्स कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब बाय अ डच साइंटिस्ट ड्यूड्यू इन 1949। एक डच साइंटिस्ट थे ड्यूड्यू, 1949 में इन्होंने पहली दफ़ा लाइसोसोम को डिस्कस किया था। लाइसोसोम के लिए बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो यूज़ होते हैं, यानी कि इनको हम ऑटोफेगी का नाम भी कहते हैं। ऑटोफेगी मीन सेल्फ ईटिंग। ठीक है, इसके अलावा इसको हम गार्बेज डिस्पोजेबल यूनिट का नाम भी देते हैं। यानी कि ये चीज़ों को डिस्पोज आउट करता है, उनको निकालता है। ठीक है, इसके अलावा इसके लिए सुसाइडल बैग्स का नाम भी यूज़ होता है। सुसाइडल बैग्स का नाम भी लिया जाता है, यानी कि इसकी मिसाल एक ख़ुदकुश बम्बार जैसी है। यानी कि ये किसी भी फॉरेन मटेरियल को जब आइडेंटिफाई करता है तो वो उसको वॉर्न आउट करता है और फिर एक सुसाइडल अटैक की तरह जो है उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है, अच्छा, इसके जब हम स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं तो अच्छा, लेट्स से ये एक सेल है। ठीक है, सेल हम जानते हैं कि सेल जो है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है और वो जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ठीक है, हम कहते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दिस इज साइटोप्लाज्म। अच्छा, बीच में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे न्यूक्लियस के साथ जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है जिसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। इसी के साथ एक और ऑर्गेनेली जो है वो कंटिन्यू फॉर्म में होती है जिसको हम गोल्जी बॉडीज़ कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली क्या होता है, हम जानते हैं कि सेल न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, ये डीएनए जो है न्यूक्लियस के अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है आरएनए में, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये आरएनए जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकल के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम क्यों लेते हैं। तो बेसिकली इसके सरफेस पे अगर देखा जाए तो मैंने कुछ छोटे छोटे डॉट्स बनाए हुए हैं जो कि राइबोसोम को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, और राइबोसोम, रिमेंबर कि राइबोसोम जब भी आता है तो राइबोसोम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए
रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोटीन बन के ये गोल्जी बॉडीज़ पे पहुँच जाता है, और गोल्जी बॉडीज़ की एक फंक्शन है कि ये जो है मैच्योरेशन करता है प्रोटीन की, और फिर फर्दर उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ से प्रोटीन निकल के छोटे छोटे वेजिकल के फॉर्म में आ जाते हैं। अब ये वेजिकल जो हैं, इनमें सर्टन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और इन वेजिकल को हम लाइसोसोम्स का नाम देते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे वेजिकल जो यहाँ पे बन जाते हैं, इनको हम लाइसोसोम्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे सुसाइडल बैग्स, ऑटोफेगी, डिफरेंट इनको नाम दिए हुए हैं। तो ये बेसिकली इन लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये लाइसोसोम जो है, चूँकि ये अभी फ्रीली फॉर्म में पड़े हुए हैं, तो इनको हम प्राइमरी लाइसोसोम्स का नाम देते हैं, ठीक है। प्राइमरी लाइसोसोम का नाम देते हैं। अब क्या होता है कि लेट्स से एक फॉरेन पार्टिकल है, वो सेल के अंदर दाखिल हो जाता है, ठीक है। एक फॉरेन पार्टिकल है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो, चाहे वायरस हो, या कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जो कि डिज़ीज़ कॉज करता हो, या हम इस तरह कह सकते हैं कि इस सेल का अपना ही एक ऑर्गेनेली हो जो कि डेड फॉर्म में पड़ा हो, तो इसको हम फॉरेन बॉडी का नाम देते हैं, ठीक है। एक फॉरेन पार्टिकल है, वो सेल के अंदर दाखिल हो गया है, ठीक है, यानी कि सेल के अंदर चला गया है। तो अब ये प्राइमरी लाइसोसोम क्या करेंगे कि ये जल्दी से इसको जो है अपने इर्द गिर्द घेर लेंगे, यानी कि पहले जो है इससे सराउंड कर जाएंगे, और फिर जो है इसको अपने अंदर इमर्स कर लेंगे, ठीक है। इमर्स करने के बाद ये पहले, मतलब इसको हम इंजेक्शन का नाम देते हैं, और फिर डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम के ज़रिए जो है इस फॉरेन पार्टिकल को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। डाइजेस्ट करने के बाद, अच्छा, इस लाइसोसोम को जब यहाँ पे फ्रीली फॉर्म में पड़े थे, इनको हम प्राइमरी लाइसोसोम का नाम देते हैं। जब यहाँ पे ये किसी भी फॉरेन बॉडी को घेर ले, फॉरेन बॉडी से अपने आप को सराउंड कर ले, तो इसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम का नाम देते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम का नाम देते हैं, ठीक है। डाइजेस्ट करने के बाद इस फॉरेन पार्टिकल को जो है एक्सक्रीट कर देते हैं। थर्ड जो यहाँ पे ये अपना एक फंक्शन करेगा, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये इस फॉरेन पार्टिकल को एक्सक्रीट कर देंगे, और यही एंजाइम फिर जो है अपने असली शक्ल में दोबारा आ जाएगा। चूँकि एंजाइम की ये कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज़ करता है और ख़ुद उस रिएक्शन में यूटिलाइज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी लाइसोसोम एंड सेकेंडरी लाइसोसोम। तो बेसिकली जब लाइसोसोम फ्रीली फॉर्म में पड़े हो तो इनको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं, और जब ये किसी भी फॉरेन पार्टिकल को इमर्स कर ले, उसको डाइजेस्ट कर ले, तो फिर उसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम का नाम देते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट लाइसोसोम्स। लाइसोसोम जो है, इसकी एक और फंक्शन भी है कि ये सेल्फ ईटिंग करता है। बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि वोर्न आउट कर जाते हैं, वो डेड सेल्स के फॉर्म में पड़े होते हैं, चाहे वो सेल हो या सेल ऑर्गेनेलीज हो। तो उनको ख़त्म करने के लिए जो ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल है तो वो लाइसोसोम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे केपीके के टेक्स्ट बुक में एक दो डिज़ीज़ का नाम जो है वो लिया गया है। एक को हम ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 कहते हैं, अच्छा, इस डिज़ीज़ में बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम कहते हैं कि ग्लाइकोजन जो है वो लिवर में स्टोर हो जाता है, ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर कर जाता है, ठीक है। और दोबारा इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है,
तो वो एंजाइम बॉडी में एब्सेंट होता है, तो ग्लाइकोजन जो है वो अकोमुलेट होता जाता है और वो दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता, तो इससे एक डिजीज़ कॉज होती है जिसको हम ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 कहते हैं। इसके अलावा एक और डिजीज़ है जिसको हम टे-सेक डिजीज़ कहते हैं। टे-सेक डिजीज़ जो है ब्रेन में लिपिड अकुमुलेशन होती है। ब्रेन में लिपिड अकुमुलेशन होती है क्योंकि वो एंजाइम जो कि लिपिड को डाइजेस्ट करता है उसको जो है छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, तो वो एंजाइम बेसिकली एब्सेंट होता है। तो ये लिपिड जो है वो अकुमुलेट करता जाता है और उससे जो है फिर इवेंचुअली मेंटल रिटार्डेशन कॉज होती है। जिससे बंदा जो है वो उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये एक दो डिजीज़ जो है वो बुक में डिस्कस किए गए हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि आपको मज़ीद नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।